इस जहां में सबको गिला है कि मुझे बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। कहते हैं जो प्राप्त है उसमें खुश रहना भी एक कला है, और जिसे वह कला आती है वह गमों से, नकारात्मकता से कोसों दूर रहता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ा जाए, लेकिन जो प्राप्त है उसमें खुश रहा भी जाए। यह भी जीवन की सच्चाई है कि तंगहाली में खुशहाली नहीं आएगी। इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता। इंसान भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि अपनी जीवन में आई संतुष्टि से खुश रहता है। इसलिए अपनी परिस्थितियों से अपने हिसाब से मुकाबला करें, लेकिन हार नहीं माने। डटे रहेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे, और उस प्राप्त को पर्याप्त मानकर जीवन में खुश भी रह सकेंगे। अब सोचें तो जो प्राप्त है वह क्या वाकई ही पर्याप्त है? इस सवाल के दो जवाब हैं। अगर प्राप्त को ही पर्याप्त माने तो लोग आगे बढ़ना बंद कर देंगे। दूसरा जवाब यह भी है कि अगर प्राप्त को पर्याप्त नहीं मानोगे तो इस पल को जीना ही बंद कर दोगे। यदि जीवन को खुश रहकर जीना चाहते हो तो पहले जवाब से दूसरा जवाब सही है। फ्रांसीसी लेखक आंद्रे चेडिड ने कहा है, खुश रहना मनुष्य की जरूरत ही नहीं बल्कि यह उसका नैतिक उत्तरदायित्व है। हमारे सुख दुख की धुन दूसरों को भी लगती है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि न हम उदास हों और न ही दूसरों को उदास करें। आप संतुष्टि का एहसास लेकर खुश रहेंगे तो आपके आसपास का माहौल भी खुशहाल रहेगा। सबसे बड़ी सफलता है पर्याप्त। आपको जीवन में जो भी मिला है उसके लिए ऊपर वाले के आभारी रहें और उसमें संतोष रखें। हालांकि कई लोग अपने पास जो है उसमें खुश हो जाने को अपनी तरक्की में बाधा मानते हैं और परेशान हो जाते हैं। यकीन मानिए, यदि आप अपने जीवन में जो पा सके हैं उसमें संतुष्ट हैं तो यह एक बहुत बड़ी सफलता है। वर्तमान में जिएं, यानी आज में खुश रहें। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो भविष्य की चिंता में वर्तमान को गंवा बैठते हैं। वर्तमान में खुश रहकर हर काम पूरे मन से करके ही आप अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाकर आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी लोगों का विश्वास और प्यार पाकर हासिल होती है। पर्याप्त की सोच ही बचाएगी आपको। इसीलिए कहा है, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है।